नमस्कार भाई लोग, बिना बकवास किए हुए सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। देखिए, यदि आप एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप स्पष्ट रूप से अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, सिर्फ हम लोग इसमें इंग्लिश का हिंदी नहीं करेंगे बल्कि इंग्लिश का हिंदी करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना बकवास किए हुए सीधे हम लोग शुरू करते हैं। इसका हेडिंग देखते हैं तो लिखा हुआ है यूपी एक्सेप्ट्स एससी प्रपोजल फॉर प्रोब बाय एक्स जज। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में कुछ वर्ड देख लेते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रोब का मतलब होता है जांच, ठीक। और एक्स जज का मतलब होता है कि जो जज अब रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको पता होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है उसकी उम्र जो होती है वो 65 वर्ष होती है, और हाई कोर्ट के जज की बात करें तो उसकी उम्र जो होती है वो 62 वर्ष होती है। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो लखीमपुर खेड़ी में जो कांड हुआ है, लखीमपुर खेड़ी में जो कांड हुआ है वो यूपी में ही पड़ता है। और इसी के बारे में कह रहा है कि यूपी जो है वो एक्सेप्ट पहले नहीं कर रहा था कि इसका जो जांच हो, प्रोब का मतलब जांच होता है कि इस घटना की जो केस की जो जांच हो वो जज के द्वारा हो। तो ये कह रहा है कि यूपी ने अब एक्सेप्ट कर लिया है किस चीज़ को, तो एससी का मतलब यहाँ है सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल किस चीज़ के लिए, तो फॉर प्रोब जांच के लिए। किसके द्वारा? तो बाय एक्स जज के द्वारा, ठीक है। इसका हम एक एक लाइन का हिंदी करना सीखेंगे और बहुत बारीकी से देखेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन इन लखीमपुर खेड़ी केस। आप अगर करंट अफेयर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके करंट अफेयर के लिए ये भी चीज़ ज़रूरी है कि लखीमपुर खेड़ी के केस के बारे में। चलिए ये जीके के बातों को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश से हिंदी करना सीखते हैं। देखिए, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन मंडे एग्रीड टू द सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन to appoint a retired judge to monitor the investigation into the Lakhimpur Kheri murders and violence। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश से देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का अगर हिंदी सीख करना है तो आपको सबसे पहले उसमें एक वर्ब खोजना पड़ेगा। वर्ब का मतलब उसमें काम क्या हो रहा है और उसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इस दोनों को ढूंढ लिए और ढूंढने के लिए आ गया, समझ चाहिए कि आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का आप हिंदी बहुत ही बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, अब इसका हिंदी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले इसमें वर्ब पकड़िए तो आपको मिलेगा एग्रीड, वर्ब है। अब ये वर्ब अगर है तो इसका कोई सब्जेक्ट होगा, तो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है यूपी सरकार, ऑन मंडे, मंडे के दिन एग्री किया। क्या एग्री किया? क्या एग्री किया? तो टू द सुप्रीम कोर्ट सजेशन, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को एग्री किया। किस बात के लिए एग्री किया? तो टू अपॉइंट अ रिटायर्ड जज, कि अब इस लखीमपुर केस की जांच के लिए अपॉइंट किया जा सकता है रिटायर्ड जज को। क्यों भाई? तो टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटर के लिए, मतलब उसकी देखरेख के लिए। उसके बाद इनटू द लखीमपुर खेड़ी मर्डर्स एंड वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है, ठीक है। वायलेंस अच्छा शब्द है, वायलेंस का मतलब हिंसा होता है। तो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इनटू, जांच में, किसके जांच में? तो लखीमपुर खेड़ी मर्डर्स और वायलेंस, इसकी जांच में। कुल मिलाकर के अगर आप हिंदी देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मंडे को एग्री किया सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को, इसने एग्री किया क्या करने के लिए? तो अपॉइंट करने के लिए रिटायर्ड जज को। क्यों? तो टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। कौन सा इन्वेस्टिगेशन? तो इनटू द लखीमपुर खेड़ी मर्डर्स एंड वायलेंस। यदि आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द केसेस कंसर्न अ कॉन्वॉय allegedly belonging to Union Minister of State for
होम अफेयर्स अजय मिश्रा। प्लॉगिंग इनटू अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड सिविलियंस प्रोटेस्टिंग द कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चरल लॉज एंड द इंसुइंग वायलेंस एट लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस आप कहीं भी फुल स्टॉप आप नहीं देख रहे होंगे, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस का हिंदी हम लोग कैसे करेंगे? तो हमने बताया कि कभी भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का अगर हिंदी करना हो तो सबसे पहले आप उसमें खोजेंगे वर्ब और उसका सब्जेक्ट। ये अगर मिल गया तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें वर्ब देखिए तो कंसर्न। वर्ब देखने के लिए आता है तो बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। कंसर्न जो है वो यहाँ वर्ब है, और अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, तो क्या है? केसेस। और यहाँ केस नहीं लिखा हुआ बल्कि केसेस लिखा हुआ है। केसेस का मतलब क्या हुआ? ये प्लूरल में है, तो इसका वर्ब जो होगा सिंगुलर में होगा। आपको भी पता होगा कि वर्ब में एस या एस लगा देने पर ये सिंगुलर हो जाता है, और वहीं नाउन में जब आप एस या एस लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। और ये भी आपको पता होगा, अगर वर्ब सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। इतना तो बेसिक चीज़ आपको आना ही चाहिए, तभी आप किसी भी इंग्लिश का हिंदी कर पाएंगे। तो ये केसेस, कंसर्न, ये केस जो है वो कंसर्न है। किससे कंसर्न है? तो एक कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। ये जो केस जो है वो किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है? तो एक कॉन्वॉय से है, काफिला से है। अब कैसा कॉन्वॉय? देखिए, कॉमा के बाद जो आगे कुछ कह रहा है वो किसके बारे में कह रहा है? तो याद रखिएगा, यही कॉन्वॉय इस काफिला के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, अलिजेडली, कथित तौर पर, बिलोंगिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा। ये कॉन्वॉय कथित रूप से किसका है? बिलोंगिंग का मतलब किसका? बिलोंगिंग किसका है? ये किसका था कॉन्वॉय? वो काफिला किसका था? तो एलिजिडली बिलोंगिंग, कथित रूप से वो किस बिलोंगिंग था, किसका मतलब उसका था? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट का जो यूनियन मिनिस्टर है, किस चीज़ के लिए? तो होम अफेयर्स के लिए, और उनका नाम क्या है? अजय मिश्रा। अब कॉमा जो लगा हुआ है, कॉमा के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा V4 के रूप में रहता है, और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज यहाँ जो है एडजेक्टिव के बारे में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ। और एडजेक्टिव का मतलब आपको पता ही होगा कि नाउन के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो अजय मिश्रा के बारे में अब कुछ कह रहा है। अजय मिश्रा के बारे में क्या कह रहा है? प्लॉ, प्लॉगिंग, ऐसे इसका मतलब होता है कि हल जोतना, खेत जोतना। लेकिन इसने कोई खेत नहीं जोता है, बल्कि इसने जो है इनटू ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड सिविलियंस, इसने जो है फार्मर और सिविलियन का जो ग्रुप था उसी को पकड़ के जोत दिया है। तो जोतने का मतलब यहाँ जोतना नहीं, मतलब कि उस पर अपना काफिला चढ़ा देना, ये है। तो द केसेस, ये जो केस है लखीमपुर केस जो है वो कंसर्न है, किससे कंसर्न है? तो एक काफिले से कंसर्न है, और वो काफिला के बारे में बता रहा है कि वो कथित रूप से किसका है, किसके बिलोंगिंग करता है? तो अजय मिश्रा के बिलोंगिंग करता है। और अजय मिश्रा के बारे में कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, तो फार्मर और सिविलियन के ग्रुप पर प्लॉगिंग कर दिया, मतलब कि उसी पर गाड़ी चलवा दिया। ठीक, अब सिविलियन के बाद एक देख रहे हैं शब्द, देखिए प्रोटेस्टिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, विरोध करना। और यहाँ V4 हमने बताया कि V4 का यूज हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, और जब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो यही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फार्मर और सिविलियंस प्रोटेस्टिंग, इन फार्मर और सिविलियन ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किया, मतलब ये लोग जो क्या कर रहे थे? तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फार्मर और सिविलियन के बारे में बतला रहा है। प्रोटेस्टिंग मतलब कि वे लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? तो द कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चरल लॉज, जो विवादास्पद जो है, कंट्रोवर्शियल जो एग्रीकल्चरल लॉ जो है
उसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फार्मर्स और सिविलियंस। और इन्हीं के ग्रुप पर क्या कर दिया? प्लॉगिंग कर दिया, मतलब इन लोगों को पकड़ के जोत दिया। किसने जोत दिया? अजय मिश्रा ने। वो काफिला किनका था? अजय मिश्रा का ही था। और इसी से संबंधित है वो केस। ठीक है, आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस को देख रहे हैं, कितने एक एक चीज को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है? मिनिस्टर्स सन आशीष मिश्रा इज अ प्राइम एक्यूज्ड इन द केस कंसर्निंग फार्मर्स डेथ। तो कह रहा है कि मिनिस्टर का जो बेटा है, अजय मिश्रा का जो बेटा कौन है? आशीष मिश्रा। इज अ प्राइम एक्यूज्ड, ये जो है मुख्य रूप से आरोपी है। एक्यूज ये शब्द भी बहुत बढ़िया है, ACCUSE। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो मिनिस्टर का जो बेटा है, अजय मिश्रा का जो बेटा है आशीष मिश्रा, वही है मुख्य रूप से आरोपी। किसमें? तो इन द केस, इसी केस में। अब देखिए फिर से कंसर्निंग शब्द आया। कंसर्निंग यहाँ किस रूप में यूज हुआ है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हुआ है। हम फिर से बता रहे हैं आपको, भर्ब चौथा का रूप आम यहाँ जो है एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो केस कौन सा केस? तो कंसर्निंग द फार्मर्स डेथ। तो किसानों की जो मृत्यु हुई है उससे संबंधित केस में अजय आशीष मिश्रा जो है वही है मुख्य रूप से एक्यूज्ड, मुख्य रूप से आरोपी, उसी को बनाया गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। विल लीव इट टू योर लॉर्डशिप्स, यू मे अपॉइंट हुएवर यू वांट, सीनियर एडवोकेट हरीश सैलव। appearing for UP, submitted before a 3-judge bench led by Chief Justice of India NV रमन्ना। आपको पता होगा कि अभी इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो कौन सा है? NV रमन्ना है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो है केवे नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के ये चीफ जस्टिस हैं। विल लीव इट, हम लोग इस बात को छोड़ देते हैं, मतलब ये इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं किसके लिए? तो टू योर लॉर्डशिप्स, आपके लॉर्डशिप्स के लिए। किसके? अब देखिए पता चलेगा। यू मे अपॉइंट, आप अपॉइंट कर सकते हैं हुएवर यू वांट, जिसको भी आप चाहते हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश सैलव, ये किसने कहा है? तो सीनियर एडवोकेट हरीश सैलव ने कहा है। अब इसके बारे में कहेगा, अब इसके बारे में हरीश सैलव के बारे में कह रहा है क्या? देखिए बिफोर आया हुआ है, अपियरिंग फॉर यूपी, जो कि यहाँ अपियर हो रहे थे यूपी में। उन्होंने कहा है कि हम लोग छोड़ते हैं इस चीज़ को कि आपके लॉर्डशिप्स पर, कि आप अपॉइंट कर सकते जिसको भी चाहते हैं। अगर हमको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, वो सब कुछ आपके लॉर्डशिप पर हम छोड़ते हैं। सबमिटेड बिफोर अ 3-judge बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ NV रमन्ना। तो सबमिट करने से पहले 3 जज का बेंच जो कि लेड किया गया, लेड बाय का मतलब होता है कि उसको नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, उनके द्वारा लेड किया गया। कौन क्या? तो वो बेंच कैसा है? तो 3 जज का बेंच बनाया गया। उस बेंच के बनने से पहले, सबमिट होने से पहले हरीश सैलव ने ये बात कही है। ठीक है।